Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. How are you? Good, sir. Welcome, Arjun, after a gap. Good evening, sir. Good evening, sir. So, sir, today we will have. Last time I just discussed about the. Have discussed basic concepts we have started actually. Terms like isomerism, homolog series. That was done in the last class. Today I shall introduce you with IUPAC nomenclature. सर Yes. अरे बाबा नॉमेनक्लेचर दोबारा थोड़ा सा रिफ में बता सकता हूँ, समझ नहीं आता। नोमेनक्लेचर तो आप करा ही रहा हूँ ना बेटा। सर नहीं, जो आपने थोड़े बहुत नाम नहीं कराए थे सर, भाई नाम नहीं आया था। सब रिपीट होंगे आगे। ओके सर। सब आगे रिपीट होंगे। आज मैं रूल्स के साथ समझाऊंगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। और प्रैक्टिस भी ज्यादा कराऊंगा। क्वेश्चन सर मेरे को एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे सर पिछले क्लास में एक कंपाउंड था 3 मिथाइल ब्रोमोस पेंटेन। सर मेरे को उसमें जैसे डाउट था कि जैसे कुछ केसेस में हम 1 लिखते हैं एंड में और बीच में मतलब, और कुछ में नहीं लिखते, तो कौन से केसेस होते हैं? 3 मिथाइल ब्रोमो पेंटेन। सर एक सेकंड सर, कंफर्म बताता हूँ। सर वो था 3 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटीन होगा। हाँ यस सर। साइक्लोपेंटेन में तो एक ही पोजीशन बनेगा ना बेटा। अब तो सर मेरे को इसमें पूछना था कि सर जैसे एक और एग्जांपल था इसमें 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, तो सर उसमें सर कौन से केस में 1 ऐसे इंक्लूड करना पड़ता है, कौन से में नहीं? 3 मिथाइल यस सर। ब्यूटेनॉल। देखो ऐसा है बेटा, यहाँ पर इटसेल्फ अगर मैं इस कंपाउंड को नंबरिंग दूंगा ना, तो आज मैं जैसे आपको रूल्स बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स बताऊंगा पहले, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बताऊंगा, देन मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम कैसे नेमिंग करते हैं, ये सब हम सीक्वेंसिंग मतलब 1 by 1 वी विल डिस्कस। माय आइडिया वाज टू जस्ट गिव यू कि सर इसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपने प्रीफिक्स लिखना है। जैसे यहाँ पर OH आपने नंबरिंग किया ना, यहाँ से 3 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अब 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा 4 के लिए? ब्यूट। अब सैचुरेटेड है, ब्यूटेन हो गया। 1 पे ओल है, 1 ओनली। अब अगर मैं इसको ब्यूटेनॉल भी लिखता हूँ, 1 यूजुअली ओमिट इसलिए करते हैं कि वो अंडरस्टूड है कि सर 1 ओल है। अगर यहाँ पर 2 ओल होता है तो मैं उसको स्पेसिफिकली लिखता ही लिखता। आप इसको 1 ओल लिखेंगे गलत नहीं होगा, दिस इज आल्सो करेक्ट। अब मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करना है, तो आपके पास क्या बना? 3 पे ब्रोमो, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो एज ए प्रीफिक्स आएगा। उसके बाद कितने कार्बन है? 5। और अनसैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा उसको। इनको अभी आप सर एग्जांपल्स को ऐसे मत समझिए कि मुझे नोमेनक्लेचर आ गया। आज से एक्चुअल में मैं नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करूंगा, अल्केन एल्कीन अल्काइन। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सर आपका फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, फिर पॉलीफंक्शनल, फिर एरोमेटिक। तो इस तरह से नेक्स्ट 3-4 क्लासेस में हो सकता है आपका सिर्फ नोमेनक्लेचर ही चलता रहे। यही तो मिनिमम मान लीजिए 4 क्लासेस में आ चुकी। सर
जी सर फंक्शनल ग्रुप्स अच्छे से बता देना, 10th में मैं कर नहीं पाया था। सर मैं तो अच्छे से कभी बता ही नहीं रहा आप लोगों को। Why you said like that? इधर अच्छे से बता देना। नहीं सर, मैं कह रहा था कि सर बेसिक्स भी ले लेना 10th वगैरह के। हाँ तो बेसिक फंक्शनल ग्रुप का मतलब तो आपको बताया था ना मैंने, जो केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट क्या है, उसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है, फिर प्रीफिक्स कब यूज होता है, वो सब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स में एज यू नो, इधर एल्केन एल्कीन एल्काइन 3 क्लास होती है हाइड्रोकार्बन्स की। यस सर। फर्स्ट वी विल डिस्कस एल्केन्स ओनली। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूल इज सिलेक्ट द पेरेंट चेन। It's the longest continuous chain. Of carbon atoms. Is called as parent chain. मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, कैन यू टेल मी कितने कार्बन का चेन बनेगा यहाँ पर? Sir, 5 6. 6 carbon, right? If you Yes, have sir. this as a compound, how many carbon atoms in the parent chain? Sir, 4. Anyone else? Sir, 7. Would be 6. रिपीट द क्वेश्चन। Number of parent carbon in the chain, parent chain. कितने कार्बन हो गए यहाँ पर विजया? Sir, 6. 6 carbon in the parent chain. So समझ गया। likewise, इथाइल को आप कैसे लिखोगे बेटा? 2 कार्बन का बनाना ये। यस सर। अगर तो मैं इसको पेरेंट क्यों हो? नाम जो है पेरेंट चेन से ही तो बनेगा। और तो वर्ड रूट CH3 जो को क्यों नहीं इंक्लूड किया पेरेंट चेन में? ये आपके पास है पेरेंट चेन, आपने मतलब 6 की चेन है तो हेक्सेन बनेगा ये कम। और जो कार्बन आपके पास चेन में इंक्लूडेड नहीं है उनको आप क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। ठीक है, पहला काम आपने क्या करना है, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो। ऑल्दो फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, तो वो चेन में इंक्लूड होना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर बताओ कितने की चेन होगी सर? और 7। ठीक है, 7 की चेन हो गई, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। हाँ सब्स्टिट्यूएंट मतलब हम उसको भी ले सकते थे। अच्छा नहीं था कुछ नहीं, ठीक है। जो चेन में इंक्लूड नहीं हुए वो कार्बन या ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बनाएंगे। और तो CH3 जो नीचे वाला है, मुझसे भी ले सकते थे ना। आप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, मिथाइल ही होगा ना। यस सर। आप यहाँ से लोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाए। पर तो एक ही अगर बात, CH3 की जगह कुछ और होता है नीचे सर, तो हम उसे ले सकते थे। अगर यहाँ पर इथाइल होता तो फिर ये चेन हो जाती।
2 कार्बन होता है तो वो अच्छा इंक्लूड हो अच्छा, जाता ओके है, सर, ओके सर, फिर यही सब्स्टिट्यूएंट होता है। यहाँ तो ओके फर्क सर। नहीं पड़ रहा, आप चाहे ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं। सर जो जहाँ पे कार्बन ज्यादा होंगे वो वाला इंक्लूड करेंगे। जिस चेन में कार्बन ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन कहलाता ओके सर। है। अच्छा, अगर आपके पास if two chains of equal length are possible, then carbon chain having more number of substituents is called as the parent. मतलब क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके पास CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, अब अगर आप इस चेन को ध्यान से देखोगे सर, इस पे कितने कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट होगी बताओ। सर 7। ये होगी सर यस सर। Yes, 1 sir. 2 3 4 5 6 7। बट अगर मैं इसी चेन को ध्यान से देखता हूँ तो ये भी तो हो सकता है सर पेरेंट चेन। यस सर। इसमें कितने कार्बन है? तो उसमें भी 7 है। इसमें भी 7 है। अब यस। अगर मैं जो मैंने गोल्डन से यहाँ पर मार्क किया इस चेन को लेता हूँ तो आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं? 2। 2 बनते हैं ना। और अगर जो मैंने बॉक्स किया इसको लेता हूँ तो कितने सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं? ये ऐसे चेन लिया मैंने, ठीक, सर 3। तो ये 3 हो जाएंगे ना इस केस में। यस सर। Yes, तो sir. पेरेंट चेन आपने उसे लेना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो कौन सा लेंगे आपके पास? और जो आपने गोल्डन चेन बनाई थी सर, उसमें हम CH और CH3 जो लेफ्ट वाला था, उससे हम क्या मानेंगे? तो उसमें लिया था, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाता था। जब पूरा ही हो जाता है, ओके सर। हाँ, ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये दूसरा होता है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उस केस में। अभी कितने हाँ, बन रहे हैं आपके पास? 3 सब्स्टिट्यूएंट। अभी 3 बन तो जिस चेन में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, ये रूल कब लगना है? जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो चेन में। और जब पिछले साइड देखा कार्बन तो चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो तो वो चेन लेनी है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है। ठीक है। सर 1 मिनट। हो गया सर। सेकेंड रूल क्या है सर? नंबरिंग द चेन। पेरेंट चेन को मुझे अब नंबरिंग करना है।
और इसके लिए रूल क्या है, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या मतलब हुआ इसका? देखिए आपने ये चेन सिलेक्ट किया था, नंबरिंग आप दोनों एंड से करके देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन थी ना फर्स्ट केस में। यस सर। और अगर मैं इधर से जाता हूँ तो जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको क्या पोजीशन मिला अगर मैंने इस साइड से किया? क्या सर? सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, नंबर क्या दिया आपने? 3 3 दिया। और अगर मैं इस साइड से जाता हूँ तो 4 कौन सा प्रेफर होगा? लोएस्ट लोकेंट, जो लोएस्ट पोजीशन देगा, तो ये वाला प्रेफर होगा, ये हम नहीं लेंगे। सर ऐसा क्या होता? रूल है सर, ये IUPAC के रिकमेंडेशन है। अब अगर मुझे इस चेन को नेम करना है 1 2 3 4 5 6 और इधर से जाऊंगा तो भी 3 4 पे आएंगे, देख 1 2 3 4 5 6, यही बना नहीं बना? यस सर। Yes, sir. अब इस केस में आपने अगर इधर से जा रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 बने। यस सर। और मैं इधर से जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब इस एंड से आपने नंबरिंग किया तो क्या मिल रहा है? 2 एंड 4 4। और इधर से आपने नंबरिंग किया तो क्या मिला सर? 4 एंड 4 and 6 6. कौन सा प्रेफर होगा? लेफ्ट। 2 4 वाला। नेक्स्ट जो मैंने लिया इसमें आपने नंबरिंग क्लियरली दिख रहा है इधर, यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, यही बनेगा, यस सर। यही बन रहा है बच्चे। यस सर। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा केस है आपने नंबरिंग दोनों एंड से करके देखना है। देखो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आप गए 3 4 5 6 7, इस एंड से क्या बन रहा है सर? 3 एंड 5। और यहाँ से क्या बन रहा है? यहाँ भी 3 एंड 5। इन केस ऑफ सेम सेट ऑफ लोकेंट्स, अगर आपके पास लोकेंट्स का सेट सेम आ रहा है, numbering is preferred which give lower locant to the group which come alphabetically first, which comes alphabetically first। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी 3 5 मिला, यहाँ भी 3 5 मिला, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है बेटा? इथाइल। और इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा? Ethyl. सर यस सर इथाइल। प्रेफरेंस किसको दोगे आप? 3 5 ethyl. ये वाला प्रेफर्ड होगा, ये नहीं लेंगे। ये तभी देखना है जब आपके पास सेम सेट ऑफ लोकेंट्स होंगे, तब देना है आपको, ठीक है। तीसरा रूल है आपके पास नेमिंग द कंपाउंड।
अब देखिए यहाँ पर आपने जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको प्रीफिक्स बताया था मैंने आपको पहले भी, उनके लिए प्रीफिक्स बताया था ना। मिथाइल क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स। चेन कितने की है, 6 की चेन है, तो मिथाइल की पोजीशन क्या है पहले तो ये बताओ मुझे। 3 3 पे मिथाइल है, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 6 क्या लिखेंगे हम इसको, हेक्सेन लिख, इट विल बी कॉल्ड एज 3 मिथाइल हेक्सेन। अब अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है, 3 बार है, तो आप क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब यहाँ पर आपके पास 6 की चेन है, पोजीशन क्या है इसकी, 3 4 वी विल राइट 3, 4। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और कार्बन में चेन में कितने एटम है, 6 6 के लिए क्या लिखेंगे आप, हेक्सेन। हेक्सेन। कुशाग्र समझ आया ये, यस सर। सात्विक। सर नेम कैसे बनना है एक बार दोबारा बताना। जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको आप प्रीफिक्स लिखो, उनसे पहले नंबर आएगा, जो लोकेंट है उसका पोजीशन जो है, 2 बार है तो डाई मिथाइल, अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये कंपाउंड नेम किया, 3 4 पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट, डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पर आपके पास 7 की चेन है तो इट्स हेप्टेन, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट इंक्लूडेड नहीं है उनको आप कैसे लिखोगे, प्रीफिक्स। 2 पे क्या है, मिथाइल, और 4 पे क्या है, इथाइल, 2 कार्बन है ना, यस सर। तो पहले क्या आएगा, इथाइल, 2 पे मिथाइल, और फिर क्या लिखोगे आप इसको, 7 की चेन है तो हेप्टेन। अच्छा ओके सर। ओके सर। अब ये वाला बताइए आप इसको कैसे नेम करोगे, सर 2,5 मिथाइल सर डाइमिथ 3 डाइमिथाइल, सॉरी नहीं सर, 3 मिथाइल। इथाइल पहले लिखा जाएगा ना, सर क्यों? अल्फाबेटिकली। अच्छा ओके सर। ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट है, ये ई से स्टार्ट है, तो मिथाइल सर पहले तो आएगा। पिछले वाले में आपने ये तो नहीं किया था, मैंने पहले मिथाइल लगा। देखो, ओ ओके सर। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको आपने अल्फाबेटिकली लिखना है, और अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है, डाई 3 बार है, ट्राई 4 है, तो टेट्रा 5 है, पेंटा अकॉर्डिंगली उसके लिए लिखते हैं। बट जो डाई मिथाइल है उसमें डी कंसीडर नहीं हो। अब ये वाला अच्छा बताइए इसका क्या नाम होगा, कौन बताएगा, लेट मी आस्क। चलो, पानी। Yes, sir. यस टेल मी। Sir, it would be 3 ethyl, 6 methyl. 6 मिथाइल या 5 मिथाइल, Sorry, sir, 5 methyl. सेवन कार्बन है तो क्या लिखोगे इसको, Sir, heptane. Yes. सर बोलो। सर ऊपर वाले में हेप्टेन भी आएगा। हाँ, हेप्टेन आएगा। ओके सर। Will answer this
Let me ask you. अर्जुन ट्राई करोगे? Yes, sir. Will you try this? अर्जुन और व्योमिनी सिद्धांत रेगुलर। बताइए क्या नाम होना चाहिए? चेन कितने कार्बन की होगी? पेरेंट चेन कैन आई ट्राई? Hello, sir. कितने कार्बन की पेरेंट चेन लोगे इसमें? तो 5 तो 5 की या 6 की? 6 की। नंबरिंग किस एंड से करोगे? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? लेफ्ट से राइट। इस एंड से तो आपके पास 1 2 3 4 5 6। 5 का आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, और एक ही पोजीशन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐसा नहीं कि 2 डाइमिथाइल लिखोगे आप। ये आपका 2 2 और फिर किस पे है? 4 पे है। यस। क्या आ जाएगा? 3 मिथाइल है तो ट्राई। ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन। अब समझ आया? Yes, sir. सर 2,2 क्यों लिखा है? मुझे वो नहीं आया, समझ में आया। 2,2 इसलिए लिखा है कि 2 बार आ रहा है। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है एक ही कार्बन पे तो उसके लिए 2 बार लिखा जाएगा ना। यस सर, सर आ गया। यस। अब नेक्स्ट वाला बताओ, इसमें कितने की चेन लोगे? तो 10 कार्बन करने एक में जी, सब 9 कार्बन की। एक ही बनेगी सर। यहाँ पर ये जो है ना कंडेंस फार्मूला कल आपको बताया था, CH3 का मतलब क्या है कि इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। ओ, मैंने उसे 3 कार्बन मिले। यार अगर आप ऐसे सोचो कि सर CH3 पॉसिबल है क्या? नो सर। इनकी वैलेंसी तो 5 हो जाएगी ना। यहाँ पर H नहीं आएगा गलती से। तो CH3 थ्राइस CH। अब ये 2 मिथाइल है, इसको भी आपका क्या मतलब है? इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन की हुई? 6 की। 6 की चेन हो गई ना। 1 2 3 Yes, 4 5 6। नाउ नेम दिस कंपाउंड। सर जो आखिरी वाला CH3 है सर, उससे नीचे नहीं लिखेंगे? तो सर नहीं सर, कुछ कुछ। 2 था ना यहाँ पे, तो 2 बार मैंने लिखे इसका। सर उसे तो नीचे भी तो लिख सकते हैं। यार नीचे लिख दे तब कौन सा फर्क पड़ेगा? रहेगा तो मिथाइल ही ना। हाँ। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है।
अब बताओ, 4 मिथाइल लगा दिए मैंने, चेन 6 की है, 3 पे क्या है आपके पास? सर मिथाइल। अब पोजीशन मिथाइल की क्या है बताओ? सर 2 टू मिथाइल आएगा। अच्छा नहीं, 2 to 4 5 मिथाइल आएगा। मिथाइल आएगा या टेट्रा मिथाइल आएगा? ऐसा टेट्रा मिथाइल। और हेक्सेन। आगे क्या लिखे इसके बाद? हेक्सेन। फिर वो पिछले स्टार्ट दिखा दो। Yes, sir, please. डन था। अब देखिए, कई बार क्या होता है आपके पास, मान लो एक ये मैंने पेरेंट चेन लिया, यहाँ पर बता सकते हो पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे? चाहे आप यहाँ पर एक मिथाइल भी लगा दो। कितने कार्बन की चेन हो गई सर? सर 9। कौन सी लोगे? स्ट्रेट। Yes, sir. स्ट्रेट चेन लिए ना मैंने। यस सर। सर नेमिंग लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट से तो करोगे, ठीक है। लेफ्ट से या राइट से? अच्छा हाँ सॉरी, राइट था। पर वो लेफ्ट से फोर्थ पे आ रहा है। और फिर इसको भी तो देखोगे। यस सर। यहाँ से 2 और 6 बना, यहाँ से आप करके देखो 1 2 3 4 5 4 और 6 8 बना। 7 8, 4 और 8 बन रहा है ना। अच्छा yes, तो कौन सा प्रेफर्ड होगा? सर राइट वाला। अब यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूएंट जो है, अब इसको कैसे नाम देना है सर आप? देखो, एक तरीका तो है कॉमन नेम वाला, मैं तो उसको बताता नहीं सर। जैसे ये आपके पास CH3CH मिथाइल है, इसको बोलते हैं सर आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही आपके पास CH3CH3CH3, दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल। फिर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट ये होता है नियोपेंटाइल। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है CH2CH3, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सब जो नाम है ना सर, ये कॉमन नेम से डिराइव है। जैसे ब्यूटाइल है, अगर स्ट्रेट चेन है CH3CH2CH2CH3, ये तो एन ब्यूटाइल है। ये सेकेंडरी होता है, सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। ये नियोपेंटाइल है, नियोपेंटेन से बना। ये टर्शरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं, 4 कार्बन। ये आइसोप्रोपाइल है। बट इनको याद रखना सर, पहली बात तो मुश्किल है, एंड दूसरी बात ये IUPAC नेम में नहीं आते, कंसिडर नहीं होते।
ऑल्दो एनसीईआरटी में दिया है, बट आई विल टेल यू सम इजियर वे। देखिए ये जो चेन है इसमें ब्रांचिंग है या नहीं है? यस अब ऐसे केस में आपने क्या करना है, जिस कार्बन से ये पेरेंट चेन से जुड़ा है उसको 1 दे दो, चाहे 1 लिख लो, ये 2 उसकी अलग से नेमिंग आप बना लो। अब 1 पे क्या है यहाँ पर, मिथाइल, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन की जगह इथाइल। तो ऐसे केस में जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम सर स्क्वायर उसमें ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। अब जैसे आपके पास यहाँ पर 2 पे मिथाइल है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, 6 पे, ब्रैकेट आप लिख लीजिए 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज। कितने कार्बन थे पेरेंट चेन में, नोनेन। समझना है। समझ आएगा। एक और एग्जांपल देते हैं। कितने कार्बन की चेन है जो मैं बना रहा हूँ, आप बताओ। सर 9। 9 की हो गई ना, यस नंबरिंग आप इधर से ही करेंगे, लेफ्ट से। यस अब 4 पे इसका नाम क्या है, आप ऐसे सोचो सर, आपको इसका नाम बनाना है। 1 2 है ना ये, Yes, सर। sir. आप क्या लिखोगे इसको, 1 डाई मिथाइल इथेन लिखोगे ना इसको। अगर यहाँ पर H होता, आपने ये नंबर किया तो 1 डाई मिथाइल इथाइल इथेन होगा ना ये। मुझे क्या करना है, इथेन की जगह क्या लिखना है इसको, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है, आप इसको क्या लिखेंगे, इथाइल, और 9 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, सर समझ गया। Nonene. नोनेन। समझ आ जाएगा सर। एक दो एग्जांपल्स और करूंगा, ये सबसे मुश्किल पार्ट है जो मैं करा रहा हूँ। सर जी, सर मिथाइल के लिए तो हमने 2 लिखा था, तो हम 1 क्यों लिख रहे हैं? 1 पे मिथाइल है ना बेटा यहाँ पर। सर नीचे वाला मिथाइल। वो तो चेन में इंक्लूड हो गया ना आपका। अच्छा हाँ सर। तो आपने फिर भी ये चेन अलग मान ली ना। यस सर। अब सर इस 2 चेन 1 में क्यों 1 पे 2 मिथाइल है और 2 कार्बन है इसमें चेन में, तो इथाइल हो जाएगा 1 डाई मिथाइल इथाइल नोनेन। एक सर और एग्जांपल दे दो, सुनो एक मिनट, कुछ आगे फिर पूछना मुझसे। ओके सर। कितने कार्बन है बताओ, सर 9। फिर 9 बन गए, 10 बना दो, 1 10। 2 3 4 5 6 7 8 9, सेकेंड हो गया। यस सर। आप ऐसे लिख, ठीक है। इसको अगर आपको कहूँ मैं सर, ओपन वो कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखो, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इसके सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन पे 2 मिथाइल है, फिर आगे 2 कार्बन और जुड़े हैं, यही है ना। यस 10 हो गए। अब यस Yes, sir. अब अगर आप ऐसे भी सोचे 5 6 7 8 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, तो चेन तो आपके पास यही बनेगी। यस सर।
अब आपने जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें कितने की चेन बन गई है? 3 3 की बन गई ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब आपने जो नंबरिंग किया था पेरेंट चेन का 5 पे क्या है बताओ? 1 डैश कोमा 1 डैश, बोलो कुशाग कितने सर मिथाइल है? 2 1 डैश क्यों है? 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना इसमें। और उससे क्या होता है? पीछे भी अच्छा, तो यही किया, ओ, ओके सर, ओके सर। पीछे भी तो ये डाई मिथाइल टेट्रा मिथाइल में 4 यस बार नहीं सर, लिखा यस सर, आपने? यस सर, यस सर, सर, ओके सर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 डैश डाई मिथाइल। यस सर। और कितने कार्बन है? 3 है सर, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल, प्रोपाइल, और 10 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? डेकेन। अभी समझ आया? सर पहले से ज़्यादा है। अभी और 2 एग्जांपल देता हूँ, जब तक क्लियर ना हो मैं आगे नहीं बढ़ूँ। ओके। सर प्रोपाइल कैसे आया, एक बार दोबारा बता दो। 3 कार्बन है ना बेटा। ओ ओ ओके सर, समझ गया। यहाँ पर बताओ कितने हो गए आपके पास? सर 10 है। 10 हो गए ना। यस। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता सकते हो? सर 5 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद सर 1 डैश 3 डैश। 3 डैश या 2 डैश? सर हम वो वाली चेन बनाएंगे तो सर तो उससे वो हो जाएगा ना, मतलब स्ट्रेट ना बना के थोड़ी। सर हम राइट वाले CH3 को भी तो चेन में कैसे इंक्लूड लोगे? करें। तो भी तो 1 2 3 होगा यार, 2 पे ही आएगा। सर PP नहीं आ जाएगा उससे बाद? यार आप कह रहे हो, ठीक है, आपको मैं क्लियर कर दूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि आप सर इसको चेन ले रहे हैं, राइट? यस सर, यस। या तब क्या ये 3 हो जाएगा मिथाइल? अच्छा, यस सर, यस सर, सॉरी सर। तभी तो 2 पे ही आएगा। यस सर, यस। डाई मिथाइल सर कितना हो जाएगा? प्रोपाइल, प्रोपाइल और डिकेन। ब्रैकेट में लिख। एंड रिमेंबर, यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट लेटर है, प्रीवियसली जो हमने डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल टेट्रा मिथाइल यूज किया कॉमन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में, वहां पे ये ट्राई का टी कंसीडर नहीं होता, एम ही कंसीडर करते हैं। बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो भी फर्स्ट लेटर है वो माना जाता है, उसको हम कंसीडर करते हैं। मतलब अगर आपके पास ये कंपाउंड है, इसी को मैं दोबारा एक और फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब देखो कितने कार्बन की चेन हो गई है? 10 कार्बन आर देयर इन द चेन ना। Yes, sir. अब आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? राइट सर। 10 कार्बन हो गए ना। Yes, sir. अब आपने नेमिंग क्या करनी है इसकी बताओ। ये 1 डैश मिथाइल इथाइल होगा ना। यस सर। और यहाँ पर 4 पे क्या आ रहा है?
मिथाइल। Yes, sir. 6 पे क्या लिखोगे? 1 dash 2 dash 1 डैश मिथाइल इथाइल 10 कार्बन है तो देखते हैं। तो मिथाइल इथाइल क्यों आया? इसको नेमिंग किया ना। अगर यही सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर होता तो 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल होता। समझे? थोड़ा मतलब ज्यादा सा हो गया था, थोड़ा और एग्जांपल दे दो। यार यहाँ पर 3 की चेन थी ना, साइड चेन। यस सर। यहाँ कितने कार्बन है? यहाँ पर 2 कार्बन नहीं आ रहे। साइड चेन में कितने कार्बन की चेन बनेगी? 2 की नहीं बन रही यार यहाँ पर। जिस कार्बन से जुड़ा उसको आपने नंबर 1 दिया, आगे 2 ही तो है, थर्ड तो दिया ही नहीं ना मैंने यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर 3 होता तो क्या लिखते इसको? 1 डैश 2 डैश 1 डैश मिथाइल 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा फिर? प्रोपाइल। प्रोपाइल। मैंने यहाँ भी मिथाइल लगा दिया, अब क्या हो जाएगा? 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोफाइल चेंज हो जाएगा बस। मतलब आपने जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है उसको ऐसे सोचो, अलग से नाम देना है आपने, कंसीडरिंग कि जिस कार्बन से जुड़ा है उसको 1 दे दो आप। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इन्हीं एग्जांपल सर। दोबारा मैं इनको मैं आगे लिखूंगा, अभी नहीं लिख रहा है। एक बार रिपीट कर दोगे 2-3 मिनट का? सर मेरा नेट चला गया था। बेटा यहाँ पर मिथाइल है, 1 डैश 2 डैश है ना, यस कितने सर। की चेन है इसमें? 2 की है ना ये। यस सर। तो 1 पे क्या हुआ? मिथाइल 2 कार्बन के लिए, इथाइल और कितने कार्बन की चेन है? 10। डेकेन हो गया ना। यस। एक और एग्जांपल, बताइए सर इसमें कितने की चेन लेंगे और कौन सी लेंगे? सर 9 की स्ट्रेट चेन लेंगे या? स्ट्रेट चेन। अब मेरी बात ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो, आपने कहा सर स्ट्रेट चेन, ठीक है। यस सर। मैं अगर ये वाली चेन लेता हूँ तो भी तो कितने कार्बन की चेन बनी यहाँ पर? 10 की बनी। 10 की, 9 की? हाँ। 9 की बन रही है ना। अब अगर मैं यस। चेन ये वाली सिलेक्ट करता हूँ, गोल्डन से मार्क कर देते हैं, आपको याद रहेगा। कितने सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं सर? 1 2 3 4। यस सर। और अगर आपने स्ट्रेट चेन लिया तो कितने सब्स्टिट्यूएंट थे? तो 3 था। 3 थे ना, तो कौन सा प्रेफर करोगे? और ये वाला गोल्डन। जो अभी बनाया ये बनेगा। यस सर। अब इसका नाम बताओ। नंबरिंग तो यही होगी अब।
यस 9 की चेन है, नोनेन हो गया। पहले क्या लिखा जाएगा सबसे पहले? सर 2,3 लिखा है। पहले इथाइल नहीं आएगा? यस सर सॉरी, उसके बाद 2,3 2,3 मिथाइल डाइमिथाइल। डाइमिथाइल, पी स्मॉल आना चाहिए, वैसे स्मॉल लिखना है इसको। और 4 पे अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को आपने दिया 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या नाम लिखोगे इसका? सर 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल और नोनेन। रिपीट गॉट इट, समझ आया ये? सर आप स्लाइड भेजना ना सर, बहुत सी चीज़ें नोट में थी। साइड भेज दूंगा सर। लास्ट क्लास की नहीं मिली थी? भेज दी थी मिले लास्ट थे। यस सर। क्लास के बाद भेज दूंगा। सर जी। सर तो हम जो ये कॉम्प्लेक्स वाली चेन है सर, उसे हम इथाइल के बाद लिख सकते थे। इसको इथाइल के बाद। इथाइल के बाद? यस सर, सब दोनों में एम है ना। हाँ, वो आप लिख अल्फाबेट। सकते, वो लिख सकते हैं। ओके सर। सर एक दो और एग्जाम्पल दे दो सर, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बताओ इसका नाम कैसे करोगे? स्ट्रेट चेन बन जाएगी पता तो। स्ट्रेट चेन ही लेंगे। वैसा स्ट्रेट ही लेंगे सर, और लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। और यहाँ पर ये मिथाइल हो जाएंगे, 3 है तो इसको आप ऐसे लिखो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से और राइट? लेफ्ट से करेंगे तो फिर लिखेंगे 3 मिथाइल, तो फिर कॉम्प्लेक्स वाले के नंबरिंग करेंगे। 5 पे सर 1 डैश डाइमिथाइल और 2 बार नहीं लिखोगे, 2 मिथाइल है तो। यस सर 1 डैश डाइमिथाइल और अ, हाँ सर इथाइल, तो फिर वो आ जाएगा। हाँ सर देखिए। सर ऐसा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकते हो क्या, मतलब इसके सर इसी का? इसी का सर जो आप ऐसा दे रहे हो सर कंपाउंड, सर मैं नाम लिखना है सर, ऐसा असाइनमेंट दे सकते हो क्या आप? हाँ, मैं आपको क्लास के बाद कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए दूंगा। ओके सर, तो दे देना।
अब सर अगर आपके पास अनसैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, खुद हरप्रीत समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। यस, हमें क्या करना है, पेरेंट चेन में पहला रूल वही है, इट मस्ट इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड। जैसे आपने अगर मान लीजिए इट मे और मे नॉट बी द लॉन्गेस्ट चेन, जैसे मान लो आपने CH3 CH2 CH यहाँ डबल बॉन्ड दिया, आप H डी आएगा, चेन कौन सी होगी सर? बताइए कितने कार्बन की चेन लोगे यहाँ पे? अच्छा, मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। अच्छा, ओके। और तो मैटर नहीं करता मतलब कितने कार्बन है। आगे क्या लिखवाया है मैंने, ओके। इट मे और मे नॉट बी द लॉन्गेस्ट। जनरली सर आपके पास ऐसा एग्जांपल यहाँ पर कितने कार्बन की चेन होनी चाहिए? अच्छे। यस। ठीक है, दूसरा रूल आपके पास ये दिया मैंने, ये दिया नंबरिंग द चेन। Numbering is done such that double bond get the lower node. मतलब क्या है, फर्स्ट केस में नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करोगे सर? 1 2 3 4 5 या इधर से जाए सर, बताओ। तो कहीं से भी जा सकते। कहीं से भी जा सकते हो सर। देखो यहाँ से जब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, उसका हुआ 4, डबल बॉन्ड का भी हुआ 4। अगर मैं इस एंड से जाता हूँ तो आपके पास पहला डबल बॉन्ड है 1 पे, फिर सब्स्टिट्यूएंट है 2 पे, उसके बाद 4। प्रेफर्ड कौन सा होगा? पहला।
यहाँ से जाएंगे ना, Yes. तो दोबारा बता दोगे? हमें दोनों साइड से नंबर लोकेंट दो ना, सब्स्टिट्यूएंट को भी तो लोकेंट दोगे ना। Yes, तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स आपको मिलना चाहिए। सर तो सर दोनों का सेम नहीं आएगा सर, 151 14 तो यहाँ से आपका बन रहा है 144, 1 2 के बीच में बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन जो है डबल बॉन्ड सर की 1 दोनों को मानी कंसिडर जाएगी। करेंगे, हाँ जी, दोनों को लेंगे। डबल मतलब बॉन्ड को भी और सब्स्टिट्यूएंट को भी। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट को भी लोकेंट तो देना ही है ना मुझे। यस सर, अब यहाँ पर देखो, इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यस और मैं इधर से चलता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से देखो 1 पे आ रहा है, फिर 3 पे आ रहा है, फिर किस पे आया, 4 पे आया ना। 4 का है और यहाँ से गए आप तो क्या मिला आपको, सर, 3 आया फिर 5 आया, 3 आया या 3 2 आया, आया। 4 आया, 5 आया, 2 आएगा, हाँ 4 2 आएगा, आया, फिर 5 आएगा। यस मैंने कहा 2 और 3 है तो 2 मानेंगे पोजीशन। अच्छा, अब आपने नंबरिंग सर किधर से करोगे, ये वाला करेंगे। यस यहाँ नंबरिंग आपने करना है सर 3 4 5, यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5। यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 पे आ रहा है ना, देखो। यस सर, तो ये प्रेफर्ड। सर जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है सर, वो बॉन्ड वाला, और क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला, पर उसमें सर जो 3 है, मतलब जो मतलब उनको सेम नहीं आएगी सर, हम दोनों जगह पे काउंट करें, 3 भी आ रहा है सर, ये वाला, ये वाले में, सर नीचे वाला, हाँ पर उसमें राइट और लेफ्ट दोनों पे काउंट करेंगे तो अच्छा, नहीं सर, कुछ नहीं, यस सर, सॉरी, ये तो 2 पे ही आएगा ना। तो यस सर, मैं नीचे वाले पे लूँगा, ओके सर। तीसरा सर नेमिंग द कंपाउंड। उसी तरह से कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड। अब जैसे ये कंपाउंड है, 5 की चेन है, आपने क्या लिखना है, पेंट। पोजीशन क्या है इसकी, 2 है ना पोजीशन। यस सर, आगे क्या लिखोगे, डबल बॉन्ड है तो 3 लिखोगे ना। यस सर, अच्छा, इससे ऊपर वाला देखो, इसमें क्या लिखोगे, 4 पे क्या है, बोलो। तो मिथाइल मिथाइल। और 5 की चेन है तो पेंट। एंड 2, 3 हो गए ना। यस सर, अच्छा, अगर इफ मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, A is added to word group followed by locant and then डाइन अगर 2 है, या ट्राइन 3 है, टेट्राइन 4 है, उस तरह से। मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, आपने नंबरिंग किधर से करना है, इस एंड से।
कितने कार्बन की चेन हुई यहाँ पे? 5। तो पेंटा पोजीशन क्या है? 1,3। बोलो। डाइन हो गया ना ये? समझ में आया। क्या जैसे आपने डाई मिथाइल लिखते हो, ट्राई मिथाइल लिखते हो, 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे इस? डाई। सिंपली वर्ड रूट क्या है? 5 के लिए पेंट होता है, उसके साथ ए ऐड कर देना है। ठीक है समझ में आया समझ। यार, इसका नाम बता दो। मिथाइल कौन से कार्बन पे है? तीसरा। क्या लिखोगे? 3 मिथाइल। यस सर। कितने की चेन है? 6 की। और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2 और 4। 1 और 4 है। देखो, हाँ सर सर। 2 बॉन्ड है तो क्या लिखोगे इस? डाइन। मैंने क्या कहा? वर्ड रूट के साथ ए लगा दो। हेक्स है तो हेक्सा, पेंट है तो पेंटा, ब्यूट है तो अच्छा। ब्यूटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका नाम बताओ। 2 पे मिथाइल हुआ। यस सर। कितने कार्बन की चेन है? 5। क्या लिखोगे? हम्म। पेंटा 1,4। डाइन हो जाएगा ना ये? यस सर। अभी समझ आया? यस सर हाँ। अच्छा, नेक्स्ट इज if a molecule contains double as well as triple bond. Double bond gets the preference. And name ends in "ine" for same set of locants के लिए होगा ये। मतलब क्या है? मान लीजिए मैं 2 एग्जांपल दूंगा। आपने सर ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। मैंने इधर से नंबरिंग किया 1 और 4। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं आप तो भी देखो 1 2 3 4, 1 4 बना ना। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, ट्रिपल बॉन्ड की क्या है? 4 है। यस। यहाँ से भी ट्रिपल बॉन्ड 1 आएगा, डबल बॉन्ड 4 आएगा। दोनों तरफ से सेम सेट है लोकेंस। तो प्रेफरेंस किसको देनी है? ट्रिपल। डबल बॉन्ड को लोअर लोकेंस। अच्छा। अब जब आपने नाम लिखना है, नाम में पहले क्या लिखेंगे? डबल। एल्कीन आएगा। पेंट 1 इन 4 आइन। मैंने क्या लिखा? नाम किस में एंड लिखना है हमेशा? एल्काइन में। बट अगर आपके पास ऐसा कोई केस है, अब देखो यहाँ से आपके पास बन रहा है ना 3 4 5 6, और इधर से चल रहे हैं आप तो क्या नंबरिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 6। इस साइड से आपके पास आ रहा है 2 एंड 5, और इधर से क्या आ रहा है? 1 एंड 3। तो जब अलग अलग सेट है तो प्रेफर्ड कौन सा होगा ये बात? डबल बॉन्ड प्रेफरेंस वाला रूल तब लगेगा जब सेम सेट ऑफ लोकेंट्स होंगे दोनों साइड। अब यहाँ पर क्या हुआ सर? 6 की चेन है तो आपने क्या लिखना है? एक्स 3 इन, बाकी सेम है, 1 आइन। ठीक है, मतलब पहले एल्कीन प्रीफिक्स सफिक्स लिखेंगे फिर एल्काइन लिखेंगे, बट
लोकेंट रूल के हिसाब से ही चलेंगे, लोएस्ट लोकेंट। एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर बताइए क्या नाम होना चाहिए। नंबरिंग आपने किया 1 2 3 4 5 6, क्या होगा? हेक्सा लिखोगे? हेक्सा या नहीं लिखोगे? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गए। यस सर। 1 3 डाइन 5। ये नेमिंग के जो रूल्स मैंने बताए हैं, ऑल्दो लिखा नहीं है बट समझ आ गए होंगे आपको। और Yes. प्रैक्टिस के लिए आपको सर इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ। देखो मिल गया। Yes, sir. मिल गया। अच्छा, इसमें ना जो 6 पार्ट है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पर देखो CH के बाद नीचे ब्रांच जा रही है ना, CH2 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे इथाइल लिख लेना C2H5 या CH2 CH3 ऐड कर लेना अपने आप से करने लगो, बाकी सब सेम है। वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, आगे इथाइल लगा लेना, तो नेमिंग करना है। बाकी सब ठीक है, बाकी इसमें कोई गलती। तो 12 13 कंपाउंड्स आर देयर, प्रैक्टिस दीज। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलता हूँ तो सर आपके पास ये सॉल्व किया होना चाहिए। Okay, sir. ओके, आई विल आस्क यू के आंसर्स में डिस्कस Okay, sir. करूंगा। Sir, slides भेज देना please. यस सर प्लीज। अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ सर। Okay, sir. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.